बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में नशिस्त का एहतमाम किसी सियासी मौजू के हवाले से नहीं किया, बल्कि आप जानते हैं कि मेरा जो इलाका है यहाँ पे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग मौजूद हैं। तो सोशल वर्क जो है मेरा पैशन है, तो मैं इसको हमेशा प्रेफर करता रहता हूँ और उन लोगों के लिए मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ जिनको पर्सनली बराह रास्त मैं ख़ुद जानता होता हूँ। तो मेरे ये एक दोस्त हैं और इंतहाई हार्ड वर्किंग इंसान है, वेरी हार्ड वर्किंग। और हार्ड वर्क के साथ साथ जो मैं एक दूसरा फैक्टर देखता हूँ वो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हार्ड वर्किंग भी हैं और रिस्पॉन्सिबल इंसान भी हैं। तो ये रिपेयरिंग का काम करते हैं, मेंटेनेंस का काम करते हैं, यानी कि एयर कंडीशन ख़राब हुआ उसका मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और गैस फिलिंग वग़ैरह। और इसके अलावा जो फ्रिज और फ्रीज़र वग़ैरह उनको भी, उनके हवाले से भी ये काफ़ी महारत रखते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे डेरा इस्माइल ख़ान में और ओवरऑल आप देख लें पूरे मुल्क की सतह पे जो कारोबार के हालात हैं, तो कभी भी ये कभी वो नहीं करते, किसी से कोई डिमांड नहीं करते। सुबह से निकलते हैं, रात तक जो है मेहनत करते हैं। एक पेशेंट था इनके घर में, तो उसके इलाज पे भी जितने जमा पूंजी थी सब कुछ इन्होंने लगा दिया था। और इनके जो मुआशी हालात हैं मैं पर्सनली जानता हूँ कि मतलब रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करना इनके लिए तकरीबन बहुत मुश्किल हो चुका है। और इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए जो मैंने आज की इस वीडियो की है जिस हवाले से, वो ये है कि इनका जो घर पानी स्टोरेज के लिए पानी की टैंकी नहीं है, पानी नीचे इस्तेमाल करने के लिए जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो नहीं है, सोलर प्लेट एक नहीं है। तो यहाँ पे डेरा इस्माइल ख़ान में जो लोड शेडिंग हो रही है जनाब 18 घंटे 20 घंटे, आपकी सोलर प्लेट एक ना हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके घर जो एक दो पंखे हैं वो आप उस वक्त चलाएंगे जब वापडा की बिजली आएगी, और वापडा को पता नहीं कब रहम आता है ये भी कोई मालूम नहीं है। 6 घंटे लाइट आती है, 6 घंटों में आधा घंटा कभी दे देते हैं, कभी 20 मिनट दे देते हैं, उनकी मर्ज़ी है भाई, बादशाह लोग हैं ये। तो 5-6 घंटे अगर आप एक ही पंखा इस्तेमाल करते हो सोलर प्लेट ना होने की वजह से, और दूसरा वाटर पंप इनका नहीं है और पानी की टैंकी भी नहीं है। मसाइल तो बहुत सारे हैं लेकिन ये तो बुनियादी ज़रूरत है ना। 50+ टेम्परेचर हो जाता है जून के मिड से यहाँ पे 50+, ठीक है। मतलब बेटी हो और मतलब घर वाले हों, ये तो ख़ुद सारा दिन बाहर होते हैं ना, इनके लिए तो गर्मी डजेंट मैटर, बल्कि ये तो गर्मियों में खुश होते हैं कि हमारा काम ज़्यादा होता है। तो रिक्वेस्ट ये करनी थी कि एक सोलर प्लेट जो है वो तकरीबन 250 से 300 वाट की वो हमने लेनी है, जिसकी प्राइस तकरीबन 8 to 9,000 होगी। तो ये इसका मुख्तलिफ़ कंपनीज़ होती हैं और मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन ये रफली मैं एस्टिमेट बता रहा हूँ। इसके अलावा DC ये जो सोलर प्लेट 250 या 300 वाट की हम इसलिए ले रहे हैं कि एक DC वाटर पंप, एक तो इलेक्ट्रिक मोटर होती है ना वो ज़रा कास्टली भी होती है, एक DC वाटर पंप एक स्मॉल साइज़ का मिलता है वो भी अराउंड जो है 10 to 11,000 का इस तरह मिल जाता होगा। तो इनकी डिमांड तो यही दो चीज़ों की थी कि आप मेरे लिए अगर ये अरेंज कर लें, एक 250 वाट की प्लेट सोलर प्लेट और एक DC वाटर पंप जो है, और फिर उस पंप के ज़रिए क्या करेंगे, वाटर स्टोरेज का तो कोई इंतज़ाम है नहीं, बस बराह रास्त जो पानी है वो उन्होंने निकालना होगा उस प्लेट के साथ उस वाटर पंप को जो है अटैच करके। तो मैंने फिर कहा कि एक वाटर टैंकी की जो है उसकी भी हम रिक्वेस्ट कर लेते हैं। वो भी डिपेंड करता है कि आप 300 लीटर की लेते हैं, 400 लीटर की लेते हैं, 500 लीटर की लेते हैं, 600 लीटर की लेते हैं, तो पर लीटर 1000 उसकी प्राइस होती है। तो ये एक रिक्वेस्ट थी। 20,000 आई थिंक विल बी एनफ कि इनका ये रिक्वायरमेंट्स जो है 20,000 अगर हम वाटर टैंकी नहीं लेते तो तब ये दो चीज़ों के लिए सफिशेंट एनफ होगा, DC वाटर पंप के लिए और सोलर प्लेट के लिए। लेकिन अगर वो भी साथ हम लेते हैं तो 25,000 विल बी सफिशेंट एनफ। तो यही रिक्वेस्ट थी। व्हाट्सएप नंबर जिस पे आप रब्ता कर सकते हैं 03185131 950 0318 51 31 950। और एक रिक्वेस्ट ये है कि ये आप हालात मुलाहिज़ा कर लीजिएगा कि एक बंदा सुबह से रात तक
इतनी मेहनत करता हो और फिर भी वो अपनी बुनियादी ज़रूरत पूरी ना कर सकता हो, तो ऐसे लोगों को मैं प्रमोट करता हूँ, ऐसे लोगों की मैं हौसला अफजाई करता हूँ, ऐसे लोगों के लिए मैं मदद की अपील करता हूँ। क्योंकि मुझे मालूम है कि जितना भी इनकी जो पेशेंट्स वगैरह घर में वगैरह उसके ऊपर जो लग जाते हैं, बाकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं और जो लोग पैसे देते हैं, तो मुझे मालूम है कि चाहे 10 साल भी अगले गुजर जाए इनके लिए ये चीज़ें पूरी करना भी मुमकिन नहीं है। तो फिर ऐसे लोगों की हेल्प करना ज़रूरी हो जाता है। बहुत शुक्रिया।